गाइस हम लोग कल का पहले होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर है बेटा एक सेकंड, क्या 220 है। एनीवन फॉर एग्जांपल नंबर 6, एनीवन फॉर ये भुट्टे वाला जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 6। आई होप आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन का वीडियो देख लिया है। एनीवन फॉर एग्जांपल 6, नो। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लिखवा रहा हूँ, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आया है उन लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ, जिनको आ गया है 2 मिनट के लिए शांति रखेंगे, ठीक है ना। बड़बड़ बड़बड़ नहीं करेंगे वो लोग बिल्कुल भी। पहले देखो CSA ऑफ अपन लोग टेंट निकाल रहे हैं। CSA ऑफ टेंट क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई के लिए 3.14 बोली गई थी, अपने को एल दिया गया है क्या उसका? बेटा वो दिया है शायद से, देख आखिरी में दिया है। नहीं नहीं नहीं, बट वो करना नहीं वैसा, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे बोर्ड स्कूल में, ठीक है। अब देखो तुम्हारा H है, चलते 8, R है 6 ना, रुक जाओ। H 8 R 6 तुम निकालोगे पाइथागोरस से तो L के लिए 10 मीटर आ जाएगी तुम्हारी। अब देखो पाई R L, इससे कैलकुलेशन से कितना आ रहा है आंसर? 188.4 मीटर स्क्वायर, जिसको मैं 188/10 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब वो जो मेरा रेक्टेंगुलर टारपोलिन है वो 3 मीटर वाइड है, इसकी लेंथ को अभी के लिए कैपिटल L लिया है मैंने, तो मैंने लिखा 3 इंटू कैपिटल L इज इक्वल टू 188/10, ठीक है। तो उससे मेरा इम्प्लाइज लेंथ कितना आ गया है? 628/10 मीटर आ रहा है, फाइन, विच इज 62.8 मीटर। अब मेरे को एक्चुअल लेंथ रिक्वायर्ड कितना जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वल टू L प्लस 0.2 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर जो था, तो उससे मेरा 63 मीटर्स आ रहा है आंसर। बेटा 99% चांस है आप लोगों के स्कूल में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंटर पॉइंट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेटा चेंज कर सकते हैं वो लोगों को, करना रहेगा तो छुटकू मुटकू। समझा जाए क्या हुआ है? फट से एक बार ये वाला एग्जाम्पल जिनका नहीं हुआ था मैच, या कुछ लिखने में अच्छे से लिखा नहीं था, वो लोग इसको करेंगे प्लीज। एक हाँ, वो गलत हो गया, वही गलत हो गया, वही गलत हो गया, 4 ही है तो 22/7 नहीं थी बेटा। हाँ तो उसमें गलती हो गई है। तूने 188.5 क्या इक्वल टू 3L, हाँ तो 188, हाँ इक्वल टू लेंथ लिखी ना तूने, तो वो क्या कर रही है तो बता। तो लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है वो, अगर लेंथ रिक्वायर्ड लिख रही है तो प्लस 0.2 भी आखिरी में लिख दे उसके, नहीं तो उसको, हाँ तो तू एक बार L लिख ले उसको कि वो कितना हो रहा है, तो तेरा आंसर कुछ आ रहा होगा 628.3। तो अपॉन 10 जो था ना तेरा, तो खा गई बेटा, और डेसिमल था तो वो खा गई गलती से। हाँ तो 628.3 आता था तेरा, ठीक है। वो गलत कर रहा है तेरा, 62.83 प्लस 0.2 जो तू कर रही है, तो वो तेरा हो जा रहा है 63.3 मीटर हो जा रहा है वो, या 63.03 मीटर जो भी हो रहा है वो, तो वो गलत हो रहा है ना आंसर। वो इसलिए गलती हो रही है कि 3.14 नहीं ली है। हाँ बेटा क्या कहते हैं, तूने मेरे को इसका सोल्यूशन भेजा है या क्या भेजा है? आईएमओ का क्वेश्चन भेजा है? आईएमओ का मैं बाद में देखूंगा बेटा। हाँ तेरा इसका सोल्यूशन देखना है तो एक सोचा, सही है गाइस। बड़ा हुआ आ गया अभी। आन्या गांधी ऑनलाइन क्यों कर रही है? आन्या बेटा ऑनलाइन क्यों कर रही है? बेटा मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 8? यस, मैं यहीं पे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 3 भी था क्या? क्वेश्चन होमवर्क नहीं, इसका नहीं था। देखो 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 देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, एक जाओ। पहले अपने को क्या क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर लिया मैंने। क्यों सर? क्योंकि मेरे को कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया गया था। मेरा हाइट 1 मीटर दिया गया था, स्लांट हाइट यानी L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर किया मैंने, तो 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर
तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 0.04 मतलब 1.04 हो रही थी। तो एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1.04 जिसकी वैल्यू मुझे 1.02 यूज़ करने के लिए बोली गई है। अब मैंने सी एस ए ऑफ कोन निकाला एक कोन का, तो वो आ रहा है पाई के 314/100 है, 3.14 बोली गई है। आर कितना है बेटा मेरा 2/10 है। स्लांट हाइट मेरी 102/100 हो रही है। गंदगी है बट अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो रहा है तो उसका कितना हो रहा है देख लो 314 इंटू, मेरे को 2 इंटू 102 ओरली हुआ था 204 है, तो मैंने ऐसे कर दिया उसको, ठीक है ना। 16 + 1 ये 5, ये 12, अरे यार देखो 314 इंटू 204, 16 + 1 ये 5, ये 12, 826 65046 64056 हो रहेगा, चलो गया 64056 अपॉन 1 2 3 4 5। एक सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम सॉरी। चलो गाइस एक सेकंड, हाँ ये हो गया है। ये तुम्हारा एक कोन का आया था, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब ऐसे तुम्हारे 50 कोन थे, तो 50 कोन्स का कितना हो जाएगा 64056 अपॉन 1 2 1 2 1 इंटू 50, 1 0 से कट गया। अब 64056 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 30 + 3 28, 20 + 2 32, ठीक है। तो ये रहा है 320280 अपॉन 1 2 3 4 था, ये एक भी कट गया मेरा, यहाँ तक लाइव सेट है। अब देखो मेरा 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये था, तो ये इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो इंटू 12 करना पड़ेगा मुझे। तो मेरा कॉस्ट कितना होने वाला है 32028 अपॉन 1000 इंटू 12। तो 32028 इंटू 12 किया मैंने, 16 + 1 ये 5046 82023 6 13 + 1 ये 3483। अब वो डिवाइड बाय 1000 था, तो ये हो जाएगा 384.336 रुपीज़, जिसको आप 2 डेसिमल तक क्या करोगे तो राउंड ऑफ कर देना, इतना रुपया लगेगा। संजय जी क्या हुआ है? हाँ बेटा 383.34। मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं जमा आता या कुछ कैलकुलेशन गलती थी वो लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, हाँ चला लेंगे। बोल भाई क्या बोल रहा तू? मेरा आंसर तो 384.33
अरे वही मेरा भी वही आया था। अब डबल वो 3 डेसिमल तक है ना, 65 डेसिमल में 3 तक के रहते नहीं, इसलिए मैं राउंड ऑफ करके 3-4 कर दिया उसको, वैसा है। ठीक है, तेरे को मैं बोलूँगा 100 रुपये 25 पैसे तो दे पाएगा, मैं 100.258 पैसे दे, तो 258 क्या होता है? अपने को पैसे वैसा रहता है 2 टके का रहता है, तो अपने को राउंड ऑफ करना पड़ता है उसको। तो बच्चे हरामी रहते हैं ना, पेरेंट्स थोड़ी ऐसे रहते हैं। आपको कैसे पता? हाँ नहीं भाई, चलो ओए हो गया ये। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये इसका सॉल्व एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ तो लग नहीं रहा है मुझे, इसकी एक्सरसाइज के इसमें। यस गाइस, एनी वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7? एनी वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7? यस, देखो अपने को मून और अर्थ दिया गया था बेटा। डायमीटर मून का 1/4 ऑफ अर्थ है, तो अगर मैं अर्थ का x मान रहा हूँ तो इसका x/4 हो रहा है। इसका रेडियस मेरा x/8, इसका x/2 हो रहा है। आधा आधा हो जाएगा क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा मेरा, 4πr² होता है, इसका भी 4πr² होता है मेरा। ठीक है, अब मेरे को रेशियो निकालना था, तो कब मून अपॉन अर्थ उल्टा किया है तो देख लेना रेशियो कैसा पूछा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो ये हो जाएगा 4πx/8 का स्क्वायर, 4πx/2 का स्क्वायर, 4π कट गया, तो ये बन रहा है x²/64 डिवाइड बाय x²/4, x²/64 मल्टीप्लाइड बाय 4/x², 116, मतलब 1:16 हो रहा है। ठीक है, तूने वो उसको 4x और इसको x मान के की ना? नहीं मैंने वो जो आपने x/8 लिखा ना, मैंने उसको की नहीं, उसने रेडियस नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट रेडियस ले लिया था। सुनो, अगर डायमीटर का रेशियो 1:4 है तो रेडियस का भी 1:4 रहेगा, सेम रहेगा, दोनों आधी आधी चीज़ें हो रही है। समझ ले मेरे को 100 मार्क्स है, देखो 50 मार्क्स है। सही, अपना भी रेशियो 1:2 चल रहा है, अपन दोनों के आधे आधे हो गए मार्क्स एकदम से, तो मेरे 50 है तेरे 25 होगा, अभी 1:2 रहेगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, रेशियो में चेंज आएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो अलग बात है, मेरे 100 मार्क और बढ़ गए, तेरे भी 100 मार्क और बढ़ गए, तो मेरे 200 तेरे 150, अब 3:4 रेशियो हो गया। ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप रेशियो में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप लोग डायरेक्टली रेडियस को x और उसके रेडियस को x/4 ले रहे हो अगर, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस रेशियो ऑफ डायमीटर इज 1:4, हेंस रेशियो ऑफ रेडियस विल ऑल्सो बी 1:4। बट मेरा सजेशन ये है वो मत करो, तुम लोगों को जैसा बताया वो कर लो। कुछ टीचर्स बेवजह के मार्क्स काट सकती है, वैसे नहीं कटने चाहिए, जैसे देखो नहीं मिलने चाहिए थे वैसे नहीं कटने चाहिए इसमें, बट वो अब कोई अटक गया ना उसके ऊपर तो वो काट देगा मार्क्स। ये क्या है बच्चों, बता तो सही बच्चा तुम, ये क्या है? रेडियस है वैसा लिख बच्चा, सही लिखा है तूने, वो कोई इशू नहीं। बेटा 1:4 तो वैसे ही आंसर नहीं है, और वो x/4 का स्क्वायर होता है चोपली, 4πr² होता है, 4πr नहीं होता है। रुद्र तेरा फोन रख लूंगा बेटा मैं, ठीक है ना? बच्चा देख, इसका x था डायमीटर, तो उससे आधा ये हो गया, इसका x/4 था तो उससे x/8 हो गया। शर्वरी हो गया बेटा, बढ़वाऊँ आगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। 9th क्वेश्चन एनीवन? नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। यस, एक सेकंड रसिका को क्वेश्चन नंबर 9 का एक सेकंड हो जाएगा। शांत, हाँ ये देख बेटा रसिका, तेरे को क्या बताया गया है यहाँ पे, तेरा एक स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस r है, उसको एक
सिलेंडर ने जस्ट एनक्लोज किया है। जस्ट एनक्लोज करना मतलब उसे थोड़ा भी छोटा तो माता नहीं था, एग्जैक्टली उतना ही है। तो देख तेरे स्फीयर का रेडियस अगर आर है तो सिलेंडर का रेडियस भी तेरा आर होने वाला है बेटा। और देखिए सिलेंडर का जो हाइट रहेगा अभी वो इसका डायमीटर जितना हो जाएगा, ठीक है, वो तेरे 2r के बराबर हो जाएगा। अब पहला देखो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर और एच की वैल्यू कितनी है बेटा 2r है, तो 4 पाई आर स्क्वायर वो भी हो गया। रेशियो तुम्हारा 1:1 हो गया। समझा क्या हुआ है रसिका? रसिका समझा है बेटा क्या हुआ है? सोडाई, रसिका, त्विषा, अनान्या गांधी कैमरा ऑन करो। रेशियो पूछा है उसने, ऐसे ही पूछा है। ये क्वेश्चन पूछने के सेंटर पॉइंट वालों को चांसेस बहुत कम है। हाँ तुम्हारे को बहुत कम है। बीवीएम बच्चे इसमें पूछ लेंगे। बीवीएम का मुझे बहुत फील आ रहा है, नहीं कि बच्चे 4 एक्सरसाइज भी करवाएगा तुम लोगों को, बहुत फील है मेरे को। जैसे बीवीएम को जितना मैं जानता हूँ वो बच्चे 4 एक्सरसाइज भी करवाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना? हाँ बेटा, हाँ वो करने वाले, वो क्यूबॉइड केस में नहीं करेंगे अपन लोग, स्फीयर्स केस में करेंगे जो तू बोल रही है। आई एम नॉट श्योर था क्या? ओके चलिए बढ़े आगे। तो 1:1 रेशियो हो गया ना? सही में पगला पैदा हुआ है बे रुतबे। यस गाइस यहाँ पे का यस एग्जाम्पल नंबर 16 एनीवन? एग्जाम्पल 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? यस। देखो पहले तो मैं दोनों के वॉल्यूम्स निकाल दे रहा हूं, और मैं अभी देखो सेकेंड वाले में क्योंकि मेरे को रेशियो निकालना है ना, इसलिए मैं वरी नहीं कर रहा हूं, पाए में ही छोड़ रहा हूं उन चीजों को। ये देखो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा 1/3 पाए, किसके अराउंड रिवॉल्व किया है 12 के अराउंड ना, हाँ, तो आर स्क्वायर एच, ये पहले वाले का वॉल्यूम हुआ है। दूसरे वाले का वॉल्यूम 1/3 पाए 5 के अराउंड रिवॉल्व किया, तो वो एच हो जाएगा आर स्क्वायर एच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब दोनों के रेशियो चाहिए थे, तो v1/v2 रहेगा 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, एक 5 से कटा, एक 12 दूसरे 12 से कटा, आंसर 5/12 हो गया मेरा। समझा बेटा क्या हुआ है बत्तड़? कभी होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया कर, कभी कभी होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया कर बेटा, पाप नहीं लगता ऐसा। मैं यहाँ पे बता के भेजा हुआ ये चीज़ है कि तुम्हारे को होमवर्क करना है। हो गया ये? हाँ बेटा मैंने इसलिए डाला क्योंकि रेशियो मांगा था, रेशियो में चीज़ें कट जाती है फट 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 फट, ठीक है। अगर सिर्फ वॉल्यूम पूछा सेकंड वाले का तो इसको पाई की वैल्यू डालनी पड़ती, मल्टीप्लाई करना पड़ता, वैसा था। फाइन सॉरी, वो मुझे आइडिया नहीं बच्चा, आई डोंट थिंक 240 आना चाहिए क्योंकि जो 7 नीचे का है वो कट ही नहीं रहा है। अच्छा 240 पाई इज अनदर स्टोरी, हाँ 240 पाई इज करेक्ट, यस। याद है कि ठीक है? हाँ त्विषा कैमरा ऑन रख बेटा। अब गाइस आई थिंक ये यहीं तक का किया था हम लोगों ने, आगे कुछ भी नहीं किया था। अच्छा नहीं, ये इसका 4th क्वेश्चन भी दिया गया था अगेन, उसका नाम क्या है शर्वरी बेटा। ये वाला 4th क्वेश्चन देखो जम जाएगा, जो तेरा वहां पे सरफेस एरिया था अब ये वॉल्यूम है, 1/64 आएगा, आर क्यूब है। अब ये देख इसका वॉल्यूम आ जाएगा तेरा 4/3 पाए आर का क्यूब, इसका आ जाएगा 4/3 पाए आर का क्यूब, ठीक है। v1/v2 करूँगा मैं तो 4/3 पाए आर क्यूब अपॉन 4/3 पाए आर क्यूब, ये कट गया, बन गया एक्स क्यूब बाई 8 का क्यूब होता है 512 डिवाइड बाई एक्स क्यूब बाई 8, तो एक्स क्यूब बाय 512 इंटू 8 बाय एक्स क्यूब कटा कटा 1/64 हो रहा है वो, ठीक है। इनका मैच नहीं होता करेंगे बेटा। अन्य कैमरा ऑन करो। हाँ सॉरी नहीं नहीं बेटा वो तो मुझे पता है 1 ही मिनट लगते हैं, 36 मिनट बाद 1 मिनट लगाएंगे अपन आराम से, जल्दी जल्दी करो ये।
आन्या तू है भी या तो ज्वाइन करके चली गई है तू? हाँ, ना तू अनम्यूट करके कुछ बोल रही है, ना तूने कुछ मैसेज भेजा है। और मैं आने अगर तेरे को आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं आई तो वैसे ही मैं कल से ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूँ। मैंने मम्मा को ही पहले बताया था, और नहीं मम्मी को नहीं, तेरे को पहले बता दिया था मैं, तुमको ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूँ मैं। बड़े आगे बेटा। अब गाइस, अब देखो एक अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये कंसेप्ट के ऊपर है एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बट तुम्हारे स्कूलों की एग्जाम में बीट BVM, CPS, DPS, जैन, XYZ, ABC, कोई भी स्कूल, इसके ऊपर रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं जो पूछने चाहिए, ठीक है। प्लस ये कंसेप्ट अगर अभी समझा हुआ रहा ना, आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में इस चीज़ से अच्छा खासा फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको 10th में उसके बाद पूरी एक एक्सरसाइज भरी हुई है। देखो अगर आप लोगों के पास में मैंने क्ले दे दिया, फाइन, वो पहले कुछ क्यूबॉइड शेप का होगा, आपने इसको गोला पोला कोला कोला करके स्फीयर में कन्वर्ट कर भी लिया, तो दोनों की एक चीज सेम रह जाएगी, क्या? वॉल्यूम। सरफेस एरिया सेम नहीं रहेगा, जितना पहले वॉल्यूम था उतना ही बाद में वॉल्यूम रहेगा। इसको रिकास्टिंग बोलते हैं, कि मान लो कोई मेटल था आयरन का, उसको मेल्ट करके ये बना लिया, ठीक है। तो देखो गोल्ड के इसमें भी ये ज्वेलरी वगैरह जो बनती है, तो पहले क्या होता है ना, इसका मान लो आप लोग कुछ भी एक गोल्ड का बार लेंगे, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है जैसा आपको बता रहा हूँ मैं, तो गोल्ड का बार आप बताते हो भाई ये 1 किलो का गोल्ड का बार है, इसका मुझे ज्वेलरी बनानी है, तो लोग उसी को मेल्ट करते उठते इसको और फिर बनाते हैं। पहले का सरफेस एरिया अलग होगा, बाद का सरफेस एरिया अलग होगा, बट दोनों का सेम क्या जाता है? वॉल्यूम, ठीक है। तब एक बार ना ये क्वेश्चन का थोड़ा सा वो S डैश R डैश जो चीज़ें लिखी हुई है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो प्लीज एक बार रुक जाइए। ये स्मॉल s किया है मैंने, ठीक है, ये कैपिटल S, ये R, एक बार बस क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। अब सॉरी, हम लोग होपफुली कल ये चैप्टर कंप्लीट कर चुकेंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है ना, कल। नहीं बेटा, फिर उसके स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करेंगे, फिर मंडे से अपन पॉलिनोमियल के पास शिफ्ट करके उसकी आइडेंटिटी शुरू करेंगे, जो अपने 4 सेशंस लगेंगे, बट अपना फिर नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू होगा, कोशिश करते हैं। बट मेरा बोलना है टेस्ट की जगह पे सिर्फ NCERT सॉल्व करना, रिविजन नहीं, सिर्फ NCERT सॉल्व करना। तुम सॉल्व करा, तुम्हारा जहाँ क्वेश्चन में अटकेगा जो भी फोटो क्लिक करके भेजना पड़ेगा। चलो अब देखो, ओए ये क्वेश्चन में दिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारे पास में पहले कुछ छोटे छोटे स्फीयर्स थे 27, जिनका रेडियस R था। ये ऐसे सब स्फीयर्स को तुमने मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस कैपिटल R हो गया है। तुमको R, स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो बताना है, मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो देखो तुम पहले बोल दोगे 27 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर। वॉल्यूम कंजर्व रहने वाला हमारा, ठीक है। मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं, 27 इंटू 4/3 पाई छोटा r का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। देखो मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाली है, फट फट कट रही है चीज़ें, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो 27 को मैं कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब लिख सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल क्यूब। 27 को क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो इम्प्लाइज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r मेरा 3:1 हो गया रेशियो। देखो अभी तुम लोगों का ये हुआ था सीन, 27 टाइम्स छोटा वॉल्यूम, छोटा स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल्स टू बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम। तुमने वैल्यूज डाली है 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, तो 27 इक्वल्स टू R क्यूब बाय R क्यूब हुआ, ठीक है। तो 27 इक्वल्स टू कैपिटल R बाय स्मॉल r का होल क्यूब हो गया। 27 को मैंने 3 का क्यूब लिखा है,
ये क्यूब क्यूब कट गया, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 हो गया, तो रेशियो तुमको मिल गया है, ठीक है, 3:1। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 13.8 क्वेश्चन नंबर 9 करोगे फट से सॉल्व यहाँ पे, अभी क्या भी करोगे, फटाफट करो। ठीक है, ए से क्या, क्या बोलती है हीर, 8 में एक ऐसा क्वेश्चन था ना जो वो था कि गोडाउन के अंदर डब्बे जो रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डब्बे इज इक्वल टू नंबर ऑफ डब्बे। हाँ वो वाले नहीं है अभी वैसे, बट वो वैसे ही हो जाते हैं। हाँ बोल, वो आएगा आएगा, वो सेकंड सब पार्ट है, वो वाला भी करेंगे अपन लोग। वैसे नहीं जा रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे था रख रही थी तू, कैसे रखेगी बेटा, वो स्फीयर और स्फीयर जब दो स्फीयर आजू बाजू में बीच में जगह रह जाएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे उसमें क्यूब या क्यूबॉइड में ही हो सकता है। नहीं, झूठ बोली, 10th में आएगा, ठीक है गाइस शांत। हाँ क्या बेटा, मैंने रेशियो निकाला बेटा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 3/1 आ रहा है बेटा मेरा रेशियो। इट इज नॉट कि कैपिटल आर 3 है स्मॉल आर 1 है, इट इज पॉसिबल कैपिटल आर 30 है और स्मॉल आर 10 है। पहला सब पार्ट ही चल रहा है अपना, अपन रेशियो निकाल रहे थे, सिर्फ रेशियो ही निकाला अपन ने कैपिटल आर और स्मॉल आर का, ठीक है। हाँ बहुत चीज़ें, आखिरी की एक्सरसाइज कटी हुई है पूरी, मीन मोड मीडियन पूरा कटा हुआ है। हो गया गाइस ये। अब देखो, अब तुमको इनके सरफेस एरिया का भी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बड़ा वाले का अपॉन सरफेस एरिया छोटे वाले का, उसका रेशियो क्या हो जाएगा ऐसे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर होने वाला है, 4 पाई कट जाएगा, मतलब आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो रहा है। आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू तुमको पता है कितनी थी, 3 थी, तो ये 3/1 का होल स्क्वायर मतलब 9:1 हो जाएगा। आगे आंसर ये भी, हाँ क्यों नहीं आ सकता भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं नहीं ये बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल सबको आ सकते हैं भाई। मेरा बैग यहाँ पे, बैग बेटा हाँ बेटा, आपको सरफेस एरिया का भी रेशियो निकालना था। अबे रुकना बे, जल्दी भागता जा, क्वेश्चन लिखवा सकते हैं, भाग जल्दी। गाइस हो गया ये, मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो नए पेज से आपको करना है, ये पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी पूरा हो गया बेटा, हाँ झूठ क्यों बोलूँ बेटा मैं। 10th वाला वो वॉल्यूम निकालना तुमको बताया तो था, सिंपल था, ये देखो वो सिंपल था, तो कैलकुलेशन था, वो तुमको दिया हुआ था डायमीटर 3.5 है, उसको रेडियस में कन्वर्ट करना, खत्म, नहीं ऑप्शन नहीं है इसके काम के। क्यों करेंगे मिलीमीटर में, अगर तेको मांगा है उससे सेंटीमीटर क्यूब में तो ठीक है, मांगा है मिलीमीटर क्यूब में, हाँ वो मेरे को पता है। अब गाइस ओए, मैं क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ पहले ब्लाइंडली क्वेश्चन कॉपी करोगे आप लोग, ठीक है ना, और थोड़ा फास्ट करोगे।
आप ही क्या यहीं पे किया क्या तूने? आप बोले ना भाग के जा। तो भागते करते करते मत जा मेरे भाई, क्या करके आया पता नहीं ये लड़का। बेटा ऑनलाइन वाले जैसे ही मीटिंग एंड होगी रिज्वाइन फट से करना। हाँ बेटा हम लोगों का कल पक्का से चैप्टर खत्म हो चुका होगा। हम लोग कल ही स्टैटिस्टिक्स अगर हो रहा होगा तो एक बार रिविजन उसका स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर जैसा भी रहेगा। हाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी है तुमको टेस्ट में भी नहीं, अब वो करा होगा। प्रोबेबिलिटी एक दिन का चैप्टर है, वो एक दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं तेरे को, ऐसा है। नहीं एक बार रुक जाओ। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेडियस और हाइट आर इन द रेशियो 4:3। बढ़िया बात है, ठीक है। तुम्हारे को बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया कोन का। बेटा कोन अगर रेडियस अगर आर है मान लो, रेडियस अगर आर है मान लो, तो मेरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी गई है, 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी गई है। द आर स्क्वायर की वैल्यू 154 इंटू 7/22 दी गई है। 1 जा 7 जा हो जाएगा जब तुम करोगे इसे। तो आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब देखो तुमको आर मिल गया है। अब तुमको क्या दिया गया था, h/r नहीं r/h, r/h की वैल्यू तुमको 4/3 दी गई थी। कहाँ पे बचा बेटा? देख अगर मैं बोल रहा हूँ संकेत मार्क्स एंड आरव नहीं 72 मार्क्स जो भी थे नाम आर इन द रेशियो 4:3, तो जो पहले बोला है उसको पहला वाला नंबर, जो बाद में बोला उसका बाद वाला नंबर, उसमें रिस्पेक्टिवली का मतलब ही नहीं होता है, वो रिडंडेंट चीज़ हो जाती है। अच्छा ठीक है ना। अगर मैं ये बोलता कि संकेत एंड आरव स्कोर्ड 5 and 8 मार्क्स, तब वो रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ मैं। अगर रेशियो में तो जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। अब ये देखो ये 4:3 रेशियो दिया हुआ था। अब मेरे को आर की वैल्यू 7 पता थी, तो ये 7/h = 4/3 हो रहा था मेरा। क्रिस क्रॉस किया मैंने, 21/4 = h आएगा मेरा। वैसे तुम लोग कैलकुलेट करोगे एल निकालोगे आएगा, बट देखो अगर r/h 4:3 है तो अपने आप एल का रेशियो क्या जाएगा, याद है आपको पाइथागोरस 3-4-5 वाला बन जाएगा, ऐसा बताया था। जिसको क्लिक हो रहा है वो फट से एल की वैल्यू लिख लेगा, बट मेरे को क्लिक नहीं होता ऐसा। तो अब मैं आया अपना देसी तरीके पे, तो फिर l² = h² प्लस r स्क्वायर, मतलब 21/4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 441 होता है ना, अपॉन 40 नहीं अपॉन 16 प्लस 49। अब 49 इंटू 16 किया मैंने, 9 6 54 प्लस 5 24 29 9 4 4 18 प्लस 7 84, वो प्लस 441 भी कर रहा हूँ मैं, छोड़ जान दो। 441 प्लस 784 द होल बाई 16 = l² 2 प्लस 1 होगा नहीं 8 12, तो ये हो रहा है 1225/16 l² अगर हो रहा है मेरा, तो मैं l की वैल्यू √1225/16, 1225 का √35 हो रहा था, ये अपॉन 4 हो गया है। हाँ अब बस अब सी एस ए निकाल तो ईजी हो गया मेरे लिए। CSA = πRL 22/7, रेडियस मेरा कितना आया था 7 आया था ना, 7 इंटू स्लांटेड 35/4 हो रही है, ये कट गया 11, ये 2 था, ये 385/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाली है। बच्चे क्वेश्चन यही पूछेंगे डेसिमल में लाना है क्या, हाँ ठीक है ना, समझा जी क्या हुआ है। देखो एक और बार तुम लोगों को आर निकालने का कोई इशू नहीं है, πr² = 154, तुमको r/h की वैल्यू 4/3 दी गई है, उससे h निकालने का इशू नहीं है। तुमको r पता है h पता है, तुम l निकालोगे, वो थोड़ा मेहनत का काम है, इशू नहीं था उसके अंदर, तुमने l निकाल लिया, CS निकालोगे। गाइस गिविंग यू 4 मिनट्स ऑन क्लॉक, 38 है 39 मान के चल रहा हूँ, 43 तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मीनवाइल जो लोग ऑनलाइन है रीज्वाइन करो फट से।
जनवरी में हो जाएगा पूरा। रिवीजन, हाँ, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि फेब से हमारे पेपर। हाँ, फेब में रहेंगे तुम्हारे, पहले प्रीलियम रहेगा। जनवरी में तुम्हारे एंड में आते हैं, उसमें एक आधा चैप्टर मैथ से कटा हुआ रहता है, कई बार ऐसा होता है। फिर फेब, हाँ वही है ना, वो तुम्हारे पर वही मिड में आते हैं, 15 जनवरी के आसपास में ऐसा था। हाँ नहीं, वैसे ही उसके बाद में ही आते हो। वो फिर फेब मिड से लेके फेब एंड के आसपास में होना शुरू हो जाता है। बट तब फिर ऐसा होता है कि ट्यूशन्स में यानी अपने इसमें भी सिर्फ कहते सिंपल रिवीजन, क्विक रिवीजन जो रहता है वो, प्लस टेस्ट सीरीज शुरू रहेगी। क्रैश कोर्स तुम्हारे फिजिक्स का जो रहेगा। सर प्रीलिम्स में भी पूरे चैप्टर्स आएंगे। सर आपने लिखा था वो R/H के बाद। बेटा मैंने क्या लिखा है, R/H की वैल्यू इक्वल टू 4/3 लिखी है मैंने, तो H की वैल्यू उससे मेरी 21/4 हो गई थी, क्योंकि R मेरा 7 था। इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। हाँ बेटा, वो 7 था। खुद का लाया कर, मेरा काउंटर चल रहा है। हाँ बेटा, तू क्योंकि तू पीता जाता। सर आंसर क्या था फाइनल? 192.5। यार हमारी भी सुबह क्लास नहीं बेटा, वो 10th वालों की जाती है। क्या बेटा? वैसे मैं एक चीज़ में अब आप लोगों को होमवर्क नहीं मिलने वाला है, तो मैं सेंटर पॉइंट स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का मंडे को ही पेपर है और तुम देख चुके 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज में एटलीस्ट हर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन, 3 सॉल्व एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दैट इंटू 4 अगर तुम लोग करोगे, कुछ 52 क्वेश्चन हो रहे हैं। तुम अगर एक दिन पहले करने बैठोगे तुम पैनिक करोगे, ठीक है। और तुम सोचोगे मैं वीडियो से कर लूँगा, तो तुम्हारे को 8 वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। हर वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का है, ठीक है, जिसमें मैंने फट से कैलकुलेशन बता दिया ये हो रहा है, तुमको करने में टाइम लगेगा। तो 8 × 20 भी अगर तुम करो तो 160 मिनट से कितना कम हो रहा है। पर जब खुद करते हो ना प्रैक्टिस, तब उसका डबल से ट्रिपल लगता है, तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपका सजेस्ट ये करूँगा, आज से ही बैठो, रोज का अपना एम रखो, 5-8 क्वेश्चन करने का सीक्वेंस में, और जो नहीं आ रहा है उसी दिन पूछ लो। सब एग्जाम्पल सब कुछ करो। हाँ 50 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, पूरे करो तुम लोग, 60 हो गए जो भी है। और स्कूल में भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो रहती है, तुम्हारे को 5 मिनट मतलब तुमको दिख रहा है यार ये फालतू का पढ़ा रहे हैं, हमको आता है या हमको करना नहीं है या फिर ऐसा समझता ही नहीं, ऐसा बहुत होता है। पॉइंटों में से शुरू किया, तुम वैसे ध्यान देने वाले हो नहीं, तुमको आता है, तुम बैठ के अपना ये सॉल्व कर लो, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बोल। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नहीं बेटा, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहीं पे करा ले रहा हूँ। नहीं ज़रूरत है। ये तो टेक्स्ट बुक में ही है क्वेश्चन। नहीं है बेटा, ये वही है बेटा। अगर मान लो अपना मैथ्स का जल्दी ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे लगे ख़त्म हो जाता है अपना, तो मैं फ्राइडे को साइंस लूँगा, ठीक है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो मैं क्या कराऊंगा तुम्हारे को, फ्राइडे को भजन करवाऊंगा क्या मैथ्स में, क्या रिवीजन, ये क्या हो रहा है, और खुद के सॉल्व करना। वो टेस्ट तुम्हारे को संडे को मिलती रहेगी, उसका टेंशन मत लो। नहीं तुम लोग अपने घर पे बैठ के करोगे, उसको सेशन बोलते हो, खुद के अपने घर पे बैठ के करोगे, सबको देना। तू का तू स्पेशल है क्या भवन, संडे को नहीं देना, फिर सैटरडे को दे देना तुम लोग। चलो ओए शांत, नहीं। अब गाइस ये वाले क्वेश्चन को प्लीज समझो,
ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में ना आप लोगों को सेकेंड एक्सरसाइज में भी था, और सेकेंड एक्सरसाइज कट गई है, सेकेंड एक्सरसाइज में ज़्यादा भारी था वो, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक बार देख के समझ लो जितना है ये क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, सर ये बताया था। सुनो ओए ओए पापिया सुन लो ना, ये देखो ये ऐसे आपको दो रेडियसेस दिए गए, वो थिकनेस था, अंदर वाले का रेडियस कुछ 12 सेंटीमीटर हो रहा है, बाहर वाले का 13 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया तो आपने रेडियस में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपको TSA निकालना है। देखो आपको जो एग्जाम में नहीं, तुमको जो पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो क्या था बच्चा, आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया बोला था बस, ठीक है। इस बार आउटर नहीं, आपको टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है। तुम सोचो तुम्हारी कटोरी है, ठीक है, जो थोड़ी थिक है, फाइन, तुमको उसको पेंट करना है पूरी जगह पे, तो तुम पहले बाहर पेंट मारोगे, फिर अंदर भी मारोगे, और साथ ही साथ में देखो ये जो एज जो है, ये वाला पार्ट, ये जो एज जो बन रहा है, तुमको वहाँ पे भी तो पेंट मारना पड़ेगा उस पर, ठीक है। इसको रिंग बोला जाता है। तो देखो अब मेरा TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे का, आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस एरिया ऑफ रिंग। जस्ट ऐसे दिखाने के लिए आप लोगों को मैं सिलेंडर का दिखा रहा हूँ, जो भी छोड़ा है क्योंकि तुम्हारे इसमें कटा हुआ है। देखो उसमें एक ये ऐसा सिलेंडर रहता है, दूसरा ऐसा सिलेंडर बनता है उसमें का, ठीक है। तो इसमें भी आउटर CSA प्लस इनर CSA होता है, प्लस 2 रिंग्स है यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स रिंग करना पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपस से। अब देखो मेरा आउटर CSA का फॉर्मूला क्या होने वाला है, 2 पाई, आउटर CSA के लिए आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोल रहा हूँ, अंदर वाले को स्मॉल आर बोल रहा हूँ मैं, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले के लिए 2 पाई छोटू आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिंग जो है वो बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल होगा। ये देखो ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, वो तुमको ये एरिया निकालना है। तो वो बेसिकली क्या है, आउटर एरिया यानी आउटर सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझा ये चीज़, ये और ये मिला के 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये और ये मिला के प्लस पाई छोटू आर स्क्वायर हो रहा है। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, तुमको बता रहा हूँ मैं, ये रटना नहीं है। क्या हुआ है, देखो आउटर CSA प्लस इनर CSA तो ठीक है, ऊपर का जो रिंग का एरिया है तुम अगर इमेजिन करोगे तो बेसिकली 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते थे। जैसे बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया का कर दूंगा मैं तो रिंग का एरिया हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देख तू ऊपर से अगर टॉप व्यू देखेगी तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा तेरे को। अब तेरे को ये पार्ट को शेड करना था, एरिया वो करना था, पेंट मान ले, तो बड़े सर्कल का एरिया पूरा का पूरा माइनस छोटे सर्कल का एरिया करूँगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इससे ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब तुम लोगों को पाई वाई कॉमन निकालना है, निकाल लो। अब एक्चुअली लकीली यहाँ पे तो उसने बोला ही था कि आंसर तुमको पाई में छोड़ना है। पाई कॉमन निकाला, 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुआ, तो पाई 3 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस छोटू r स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 169 प्लस 144, 27 प्लस 2 20 प्लस 2 5 प्लस 144 टाइम्स पाई 156, 651 टाइम्स पाई हो रहा है आंसर मेरा, इतना कुछ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। बस उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड TSA इन टर्म्स ऑफ पाई, क्योंकि इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं 22/7 भी करता। समझा, ये आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस एरिया ऑफ रिंग। तुमको चाहिए तीनों अलग अलग निकाल के सब कुछ करके करना है करो, पर तुम अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो। देखो यहाँ पे सिंपली ये और ये लाइक टर्म था 3 पाई r स्क्वायर, ये और ये लाइक टर्म था छोटू पाई r स्क्वायर हो रहा है उससे फट से करके अपना पाई वाई कॉमन निकल के आंसर आ रहा है। फेयर इनफ है यहाँ तक के। इसके बाद एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है,
मेरे को देना। बोलना confuse हो गई। चल। 651 शायद से, यानी अब वो छोटी मोटी कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई तो सॉरी, तो ये आंसर है। हाँ बच्चा नहीं 10 मिनट पहले कभी छोड़ा है क्या तेरे को लाइफ में मैंने? नेक्स्ट पेपर सोशल भी हो तो ना छोड़ूँ मैं, नेक्स्ट पेपर मैथ्स से तेरे को लग रहा है भी छोड़ूंगा जल्दी मैं तेरे को टाइम पे? बेटा जिनका ये हो चुका है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रख रहा हूं मैं। आप लोग क्वेश्चन कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। सर fill in the blanks कैसे आएंगे इस chapter में? I think स्टैटिस्टिक्स का काम है। हाँ संकेत सर। नहीं पता तेरे को? पेपर में देखना। क्यों नहीं है सोशल? पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है? बस अगर तुम्हारे को वापस से क्लास उसमें ग्रुप में लिखा हुआ आया है जो भी इसका कि कोई भी बच्चा अगर फिर से पकड़ा गया बात करते हुए तब की जब क्लास कैंसिल हो जाएगी वाली, और वो मान लिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब एक बार के लिए क्वेश्चन देखो बेटा पढ़ते हैं। आपको एक स्फीयर और कोन के बारे में बात हो रही है, उन दोनों का सेम रेडियस है तो ठीक है, सेम हाइट है। तो देखो ये मेरा स्फीयर वो एग्जैक्टली और ये मेरा कोन, तो स्फीयर की हाइट कैसे हो जाएगी? तो देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये अगर रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर हो जाएगा, इसकी हाइट जो है वो इसके हाइट ये ऐसा मानना पड़ता है, ठीक है? तो वो डायमीटर जितना हो जाएगा तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है? वो याद है जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो सिलेंडर वाला, ये ऐसा क्वेश्चन है वो, ठीक है? दोनों के वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? जो कि 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो रहा है। अब दोनों का रेशियो करूंगा मैं 2:1 आ रहा है मेरा आंसर। V1/V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 पाई आर क्यूब, अच्छा छोड़ो, डिवाइड बाय 2/3 पाई आर क्यूब कट गया, 4/3 डिवाइड बाय 2/3, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 1 जा 2 जा कटा, आंसर 2:1 हो गया है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? सिलेंडर और कोन का 4:1 क्या? वॉल्यूम का रेशियो सिलेंडर और कोन पाई आर स्क्वायर एच 4/2 नहीं बेटा कुछ और हो रहा है, वो 4/3 वाला जो बच रहा है वो, और वहाँ पे आर और एक और 2 बच रहा है वहाँ पे। बता तेरे को आंसर, तू करेगी तो तेरा आ जाएगा, तो ओरली कर रही है इसलिए तेरे आ रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड हो जा। टू इज टू 3 आंसर आएगा उसका, तू करेगी देखना आ जाएगा तेरा आंसर। क्या बेटा? नहीं एक और क्वेश्चन लास्ट। क्वेश्चन लिखो ना उसका। क्या बोलता बेटा? एक्सटेंड करने के लिए क्लास? नहीं बेटा मैं थक जाऊंगा थोड़ा सा, एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा बेटा, सॉरी यार। देखो पता है तुझे बहुत मज़ा आ रही पढ़ने में, बट सॉरी यार। चलो बेटा मैं अभी के लिए यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कॉपी करेंगे।
एक काम करो, ये छोड़ दो, ये फुद्दू क्वेश्चन तुमको जम जाएगा। नहीं सर एक बार लिखवा दो। लिखो, अब मैंने लिख ली। सुन बेटा 8:30 तक बैठा दूंगा, एक बार आवाज़ नहीं निकल ऐसे तो कर लो छोटी कर लो, ये पूछते एक्चुअल में ऐसे कर लो। The area of the base of a right circular cone is 314 centimeter square. If the height is 15 centimeter, find its volume. तो जो क्या पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। अब देखो तुमको बेस का एरिया 314 दिया गया है, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 314 दिया गया है। 314 बाय 100 आर स्क्वायर इक्वल टू 314, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर की वैल्यू 10 आ गई है, आर तुम्हारा 10 है, एच तुम्हारा 15 है, तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक ये तरीका था, फाइन। अब देखो एक और तुमको सिंपलर तरीका बता रहा हूँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। सुनो, तुमको ये पता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 314, तुम लोगों को एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पता है, तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। 1/3 तो 1/3 है, पाई आर स्क्वायर की जगह पे 314 और एच की जगह पे 15, 1 जा 5 जा 22 70 1570 सेंटीमीटर क्यूब। डोंट यू थिंक ये सिंपलर हुआ? हाँ, पहले अपन आर बेवजह निकाल रहे थे, फिर से पाई आर स्क्वायर में डाल रहे थे, उससे अपने आर की वैल्यू निकाली नहीं। समझा क्या हुआ? एच की वैल्यू पता थी, मेरे को पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता थी, डाला खत्म। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तुम जैसा पहले बता रहा था मैं तुम लोगों को, वैसा सॉल्व करोगे 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुम सॉल्व कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो जो पेपर खत्म, ऐसे ही टाइम पे पेपर खत्म नहीं हुआ वाला गाना जो रहता है ना, वो इसी कारण से आता है। फेयर ना पे यहाँ तक क्या हुआ है? जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग।